हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। और बताइए मेरा लुक कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हुई हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे रेडी हुई हूँ। ये देखिए, मेरा लुक कुछ इस तरीके से है। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मैं रेडी हुई हूँ। बट बैठ जाती हूँ, फिर बात करती हूँ। इस तरीके से मैं कुछ रेडी हुई थी फ्रेंड्स, रील बनाने के लिए। बट ना डाटा ख़त्म हो गया, इस वजह से रील नहीं बन पाएगा। तो मैं सोची कि चलो ब्लॉग बना देती हूँ। वैसे भी 3-4 दिन से मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे, तो मैं सोची चलो ब्लॉग बना लेती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि साक्षी इतने दिन तक कहाँ थी, कहाँ बिजी थी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कर रही थी अपने ससुराल वालों से बात। लाइक मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ, इन्हीं लोग से बात कर रही थी मैं। तो फिर इतना बिजी हो गई थी फ्रेंड्स मैं। मैं आप लोग को बताती हूँ कि मेरी क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई है। बट उससे पहले आप लोग मुझे बताइएगा कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है, तो अगर उसके ससुराल वाले नहीं आते उसको लेने के लिए, तो इसमें लड़की को शर्म आनी चाहिए क्या? बताइए। नहीं आनी चाहिए ना, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसको नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि उसका पति उसको नहीं रख रहा है। तो शर्म किसको आनी चाहिए? बस वही बात है। फ्रेंड्स, काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुई है, बहुत ही ज़्यादा बात हुई है। सासू माँ को बहुत, सासू माँ जो मेरी है वो मुझसे कह रही थी कि तू मुझे बहुत अच्छी लगती है और तेरी बेटी से ज़्यादा तू मुझे अच्छी लगती है। तो सासू माँ, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि क्या कहूँ, मैं तो आई एम स्पीचलेस। मतलब आपकी मेरी अपनी पोती से भी ज़्यादा आप मुझे चाहते हो। वाह भाई वाह, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। मैं झूठ क्यों बोलते हो यार, मैं जानती हूँ कि फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताती हूँ कि मेरी क्या क्या बात हुई है। पूरा हर एक चीज़ बताती हूँ। जब मैं अपनी सासू माँ को कॉल की तो मैं उनको बताई। सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को कॉल की, ठीक है। सासू माँ को कॉल करने से पहले अपने हस्बैंड को कॉल की थी। तो उनको मतलब मैं बोली थी टिकट के लिए कि मेरा सामान पूरा पैक हो गया, तो कैसे क्या करना है। तो वो बोलते हैं कि मैं ना तेरा टिकट करा दूँगा और तेरी मम्मी का भी करा दूँगा, और मैं ना शाम तक बताता हूँ और क्या क्या है, मतलब तू कौन सी ट्रेन से आएगी, क्या है, ये सब मेरे से बोलने लगे, ठीक है। तो मैं उनको बता दी कि एजेंट से करवाएंगे हम लोग करके। तो बोलते हैं, मैं बोली कि आप पैसा दे दो और या फिर टिकट करा दो, मेरा टिकट मैं करा देता हूँ, बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब ये स्टार्टिंग में मेरे जो ससुर थे वो भी बोले थे। जब मेरे पापा से बातचीत हुई थी तो वो ही बोले थे कि हम आपकी टिकट करा देते हैं, और कोई अता पता नहीं उसके बाद भी। और अब देखो सच बाहर आ गया। इतना घुमाने फिराने के बाद आखिरकार उन लोगों ने ये बात बोल दी। यही बात आप लोग मेरे को पहले ही बोल देते तो आज मैं और मेरी बेटी इतना तो सरवाइव नहीं करते ना। मेरे को पहले ही पता चल जाता कि हाँ ऐसा होने वाला है, तो मैं इसके लिए पहले ही रेडी होती। अब इतना दिन बाद आप लोग मेरे को ये बात बोल रहे हो अभी। वाह वाह। फ्रेंड्स, उन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें बोली है ना जिसको सुन के मैं खुद शॉक्ड हूँ। और देखो आखिर सच बाहर आ ही गया ना। जो मैं चीज़ बोलती थी वही चीज़ बाहर आई। मुझे पता था कि सबके मन में यही चीज़ है और वही चीज़ बाहर आ भी गई। फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मेरे पास जगह नहीं है तेरे को रखने के लिए। तो जब तुम्हारे पास जगह नहीं था तो शादी क्यों किए? एक बच्चे की ज़िंदगी ख़राब की है, मेरी ज़िंदगी ख़राब की है। और चलो शादी कर भी लिए कैसे भी करके,
तो बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करने का तुम्हारा कोई हक बनता है क्या? और जहाँ बच्चे की बात करो ना, इतना चिड़चिड़ करता है, इतना चिड़चिड़ करता है कि क्या बताऊँ। एकदम मतलब जब तेरे को बच्चे पसंद ही नहीं थे तो करना ही नहीं था। और चलो अब मेरे से शादी हो गया, अब वो सोचेगा कि चलो मैं अब किसी और से शादी कर लूँ, उससे शादी करेगा तो उससे बच्चे पैदा नहीं करेगा, मतलब उसके बाद तुम बच्चे करोगे ही नहीं, है ना। तो सीधे सीधे उसको बोले कि तुम बच्चे की ज़िंदगी पूरा ख़राब कर दिए। अगर तुमको ये सब पहले करना था तो पहले ही बता देते, ये सब पहले ही बता देते तो हम लोग बच्चा गोद ले लेते। लेकिन इतना शाना है, ऐसा बात का जवाब देता है ना कि क्या बताओ। जब मैं उसको फ़ोन की ना तो मेरे को पता है कि मैं ना मार्केट में हूँ, और पता है मुझे पता था कि वो मार्केट में नहीं है, वो ना कमरे में था। मैं जानती हूँ कि वो कहाँ था, अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो कहाँ था, वही था बस जहाँ भी उसका अड्डा है, अपने अड्डे में ही था वो। तो मेरे को पता चल गया था कि वो वहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरा आवाज़ आ रहा था तो जाहिर सी बात है आवाज़ से तो पता चल ही जाता है ना कि कौन कहाँ है। और इतना झूठ बोलता है ना वो, बहुत झूठ बोलता है। और पता है मेरी सासू माँ क्या बोल रही थी कि जब से तू गई है तब से ये ललित काम करना छोड़ दिया है। अच्छा, मतलब मेरे गम में आपका लड़का इतना डूब गया कि काम करना छोड़ दिया। इतना झूठ। जब बल्कि जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, कितने साल हो गए मेरे को, 2-3 साल हो गए ना आए, तब से वो और भी ज़्यादा काम करने लगा है, और भी ज़्यादा काम करने लगा है ताकि ज़्यादा पैसा कमाऊँ और ज़्यादा इधर उधर घूमूँ, ज़्यादा ऐश करूँ अकेले एकदम। ऐसा ही था तो शादी क्यों किया? अच्छा, शादी इसलिए किए हैं ताकि लोग को मुफ्त में दहेज मिल जाए। और अगर आसपास की लड़की से शादी करता तो वो लड़की तो अपना दहेज ले आती अपने घर। अब चूँकि मैं दूर हूँ इतनी, तो मेरे साथ कौन जाएगा, और कोई जाएगा भी तो मेरी सास ने तो साफ साफ मना कर दिया कि भाई मैं तो किसी को खाना बना के नहीं दूँगी। चलो मैं तो बहू हूँ, मेरे को नहीं दोगे, मेरे साथ जो है उसको भी नहीं दोगे खाना बना के। मतलब हम लोग इतना मरते खपते वहाँ जाएंगे और आप मेरे को इतना बड़ा बात बोल दिए, तो फिर मैं किस मुंह से आऊँ वहाँ। और पहली बात, अगर मैं आ भी जाऊँ, रहने भी लगूँ साथ में, तो भैया लोग तो मेरे को खाना पीना ही नहीं देंगे। चलो मैं खुद अपने हाथ से बना लूँ, फिर भी नहीं देंगे। जैसे पहले करते थे, छुपा छुपा के रख देते थे खाना पीना, वैसे ही मतलब जब मैं वहाँ थी तो मेरा शक्ल एकदम देखने लायक था। सबके सब बोलते थे कितनी काली हो गई है, कितनी दुबली दिखने लगी है, सब जन बोलते थे। और अभी देखो, अभी मेरे चेहरे पे कितना रौनक रहता है ना। अपने घर में हूँ तो अपने घर में मैं 3-4 टाइम खा लेती हूँ अच्छे से खाना, और काम भी करती हूँ। भाई जाहिर सी बात है काम तो करूँगी ही ना। और वहाँ ससुराल में तो खाली काम की ताने देते रहते थे, काम 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 काम। जैसे मेरे को मुफ्त में रोटी खिला रहे थे, है ना। आपका बेटा मेरे को कोई इतना सहजादी या रानी बना के नहीं रखा था। वो 3-4 तो बस बर्तन था जयपुर में, वो भी बहुत पता नहीं किस मजबूरी में मेरे को वहाँ पे रखा हुआ था। उसका मन नहीं करता था मेरे को वहाँ पे रखने का, पता है। जब मैं उसको बोलती थी ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तो एकदम चिढ़ जाता था मेरे से। बताओ, मतलब अगर तेरे को अपनी पत्नी को साथ नहीं रखना है तो तू किसको रखना चाहता है अपने साथ, बता दे, है ना। और मेरे ब्लॉग में आके कमेंट कर रहा है, ये वो फालतू का चीज़ बोल रहा है। तेरे पास प्रूफ नहीं है तो बिना प्रूफ की कोई चीज़ मत बोला कर, ठीक है। और पहली बात, और दूसरी बात, मेरे को क्या बोलता है कि तू मेरे बारे में अपने वीडियो में बोल के तो देख, फिर देखना मैं क्या करूँगा। क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सिर्फ वहाँ पर जयपुर में रह के बड़बड़ बड़बड़ कर सकता है, और तो कुछ नहीं कर सकता। यही तो कायरता की निशानी है। तो तुम पूरे कायर हो, ये चीज़ तो तुम बता ही दिए हो। और बुज़दिल भी हो, एकदम ज़्यादा बुज़दिल हो। अरे कायर इंसान, कम से कम तुमने जो मुझसे कहा, तुमने जो मुझसे कमेंटमेंट की, कम से कम उसका तो तुमको वो रखना चाहिए था, इज्जत। अब तुम्हारे जवान का ही कोई
तुम्हारे जुबान की कोई वैल्यू नहीं है, कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो। अब पता है मेरे को क्या बोलता है कि मैं ना तेरा टिकट कराऊंगा लेकिन 1 महीने बाद का टिकट कराऊंगा। बताओ उसके ऊपर विश्वास करने लायक है? आप लोग भी बताइए। और पता है फ्रेंड्स, जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं ना, वो लोग मेरे को कभी नहीं बोलते कि तू ससुराल जा, या ससुराल वाले ये वो, कभी कुछ नहीं बोलते। लेकिन कुछ चुनिंदा रिश्तेदार ऐसे हैं जो घर आकर ये बोलते हैं कि ससुराल जाना चाहिए तुमको, तुम यहाँ क्यों हो, तुमको ससुराल जाना चाहिए। तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि ऐसा है, जब आप आओगे ना तब मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी, ठीक है, कि मेरी सासू माँ ने मुझसे क्या क्या बोला और मेरे पति ने मुझसे क्या क्या बोला। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि बताइए मैं कैसे जाऊं, जब मेरे पास एड्रेस नहीं है, जब वो मेरे को रखना नहीं चाहते, जब वो लोग मेरे को खिलाना पिलाना नहीं चाहते, मेरा टिकट के लिए उन लोग के पास पैसा नहीं है। इतने फक्कड़ हो गए उन लोग, इतना 40-50 हज़ार कमाता है ना, जो चाहे वो खाता है, जो मन चाहे वो, मतलब इतना पैसा उड़ाता है, इतना पैसा उड़ाता है, क्या मतलब बहुत पैसा उड़ाता है, बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाते हैं। जब मैं वहाँ थी ना जयपुर में, तो एक से एक चीज़ एकदम खाता था, मतलब काजू कतली और सफ़ेद रसगुल्ला, नमकीन, ये वो, एकदम हर चीज़ भरे रहता था। और ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं खिलाता था, मेरे को भी खिलाता था, लेकिन उसके लिए ना वो पूरा कसर उतार भी लेता था, जितना खिलाता था ना उतना पूरा कसर उतार लेता था। अब वो कैसे उतारता था मैं आप लोग को बताती हूँ। रोज़ टॉर्चर करता था, तेरे को गांव जाना चाहिए, तेरे को गांव जाना चाहिए, तेरे को गांव जाना चाहिए। रोज़ मेरे को टॉर्चर करता था, क्यों जाना चाहिए मेरे को गाँव, मेरे को तेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहिए। इसलिए शादी थोड़ी किया था कि गाँव में ले जाके रखेगा, इसलिए शादी हुआ था ना कि जयपुर में रखेगा। अब रखना नहीं चाहता, मतलब दहेज मिल गया और लड़की से पूरा मेरा काम हो गया, तो अब मैं लड़की को क्यों रखूँगा। और इतना गिर गए हो तुम कि तुमको अपनी बेटी तक के ऊपर दया नहीं आती, उसका भविष्य, उसका फ्यूचर, कोई चीज़ तुमको नहीं दिखता। बताओ, मैं जब भी लोग को बोली ना कि मैं कैसे उसको मतलब स्कूल पढ़ाऊँगी, आगे कैसे करूँगी, उसका जवाब क्या रहता है पता है? अभी से स्कूल भेजेगी क्या, अभी से पढ़ाई कराएगी क्या, अभी से सब कुछ कराएगी क्या, ये जवाब रहता है उसका। बताओ, अगर मेरे घर वाले नहीं होते तो ये तो मेरे को रोड में फेंक के चले जाता, फेंक के जाता कि नहीं जाता, आप लोग बताओ। मेरे घर वालों के कारण आज मैं और मेरी बेटी जिंदा है, नहीं तो इन लोग का बस चलता है ना तो हम लोग को कब कब मार देते। और फुल प्लानिंग भी बना के रखे थे। आज मैं बताती हूँ आप लोग को, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो मेरा जेठ, बड़ा वाला जो जेठ है ना मेरा, वो मेरे को क्या ला के दिया था पता है? पपीते का शेक ला के दिया था। और मेरे हस्बैंड को भी पता था कि ये पपीते का शेक है करके। और फिर बाद में ना मेरे को पता है ये पपीते का शेक था, तो मैं उसको बताई कि इससे तुमको पता है क्या होता है, अबॉर्शन हो जाता है करके। तो बोलते हैं नहीं पता। अरे उसको कैसे नहीं पता होगा, इतना 2-2 बच्चे का बाप है, उसको पता नहीं होगा कि क्या खाने से क्या होता है, क्या पीने से क्या होता है, सब पता है। इन लोगों का ना पूरा चाल, पूरा गेम था। और दूसरी बात इन लोग से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि चलो ठीक है, कम से कम तुम लोगों के मुंह से इतना तो निकला कि तुम लोग के पास पैसे नहीं है ना, पैसे नहीं है। 40-50 हज़ार रुपए लड़का कमा रहा है इतना। और ऐसा नहीं है मेरे ससुराल में सिर्फ एक ही बंदा है कमाने वाला, मेरे ससुराल में है 5-5 लोग कमाने वाले। सोचो 5-5 लोग कितना कमाते होंगे, इतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं ना वो लोग, इतने ज़्यादा पैसा कमाते हैं ना, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और इतना सब कुछ कमाने के बाद भी उन लोगों की नज़र किस पे गड़ी है? हम लोगों पे। कि जब मैं अपनी सास को बोली कि मेरा टिकट करा देना, मैं आ जाती हूँ, है ना, तो मेरे को क्या बोलती पता है? कि तेरे ऊपर पैसा क्यों लगाए हम लोग, क्यों लगाए हम लोग, मैं तुम्हारी बहू हूँ, मेरे ऊपर पैसा नहीं लगाओगे। एक एक बात जो जो आप बोले हो ना मेरे को अच्छे से याद है। क्यों बोले ऐसा मेरे को, क्यों बोले? पहले तो मैं वीडियो भी नहीं बनाती थी, पहले तो मैं कुछ बोलती भी नहीं थी। जब से आपका लड़का मेरे को यहाँ पर बीच मझधार में छोड़ के भाग गया था ना, भागा ही था ना, मेरे घर में तो नहीं छोड़ा था तूने, तो मेरे को बीच में ही छोड़ के भाग गया था। तो सीधी सी बात है, बीच में ही छोड़ा था तू मेरे को।
और फिर वहाँ से मेरी मम्मी लेके आई थी, ठीक है। और जब तेरे पास पैसे नहीं थे, तो पैसे के इतने लाले पड़े थे तेरे पास, तो शादी क्यों किया था? नहीं करना चाहिए था। मैं किसी और से शादी कर लेती, कम से कम वो इंसान मेरे को ऐसे तो नहीं छोड़ता जैसे तूने मुझे छोड़ा है। और तुझे ये लगता है क्या कि तूने मुझे छोड़ दिया है तो मैं बड़ी बेचारी बन के अपने घर वालों पे बोझ बन के रहूँगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं इंडिपेंडेंट बनूँगी, चाहे जैसे भी बनूँ, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट ज़रूर बनूँगी, देखना। और फ्रेंड्स, आप लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, क्योंकि आप लोग देख ही चुके हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। और मैके पे भी मैं ज़्यादा बोझ बन के नहीं रह सकती, क्योंकि कोई इंसान कितना ही अच्छा हो उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और मैं जानती हूँ मैं इस घर की बेटी हूँ और मुझसे कभी भी कोई कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे अपना कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो, जिसने जो करना था, जिसने जो बात मुझे बोली है, जो जहर मेरी ज़िंदगी में घोला है, कल के दिन उसकी ज़िंदगी में भी उतना ही जहर घोला जाएगा, देखना। आज मुझे बोलते हो ना कि तेरे तो, मेरी सास मेरे को बोलती है कि तेरे तो एक ही बच्चे हुए हैं तो तू इतना परेशान हो गई। मैं तो 6 बच्चे हुए थे, तेरी मम्मी के तो 2 बच्चे हुए, आपके 6 बच्चे हुए हैं, उसके बाद भी आप नहीं समझ पाए कि उस बेचारी के तो एक ही बच्चा है, अब वो कितनी परेशान होगी। अब क्यों ही समझोगे? क्योंकि मैं दूसरे की लड़की हूँ। और एक बात हमेशा हमेशा के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ फ्रेंड्स, हमेशा सास कभी भी माँ नहीं बन सकती। क्योंकि पता है, सास हमेशा ये सोचती है कि जो मैंने सहा वो मेरी बहू क्यों नहीं सह सकती, उसको भी ये सब सहना पड़ेगा। और जो माँ होती है ना, माँ हमेशा ये सोचती है कि जो मैंने सहा वो मेरी बेटी कभी ना सहे, ये सोचती है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि अगर मेरे घर वाले लोग, मेरी शादी हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि मेरे घर वालों ने मेरे पति को पूरी जिम्मेदारी दी है ना, तो उसको उठाना चाहिए ना पूरा जिम्मेदारी। तो वो उल्टा मेरे घर वालों को बोलता है कि उन लोग के पास पैसे हैं, उन लोग से मांग, ये है वो है। अरे तुम कमा रहे हो तो तुम मेरा ज़रूरत को पूरा करो ना, तुम्हारा बच्चा भी है उसका ज़रूरत को पूरा करो ना, जब तुम ये दोनों ही नहीं कर सकते। और आज तो बोल ही दिया कि दूसरा शादी कर ले। बताओ, मतलब मैं तो अपना ज़िंदगी बढ़ाऊंगी ना, मेरे को तो आगे चलना है ना, तो मैं क्या करूँ? बैठे रहूँगी क्या ऐसे ही उसके लिए? बताओ। इंडिपेंडेंट बनना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक इंडिपेंडेंट नहीं बनूंगी ना, आगे का कुछ फ्यूचर ही नहीं है, मतलब समझ लीजिए आप लोग। ससुराल वालों ने तो अच्छा खासा जवाब दे दिया, हमारे पास पैसे नहीं है। 40-50 हज़ार होते हुए भी उन लोग के पास पैसे नहीं है। बताओ, अब जिसके पास पैसे हैं वो क्या बोलेगा, जब ऐसा लोग बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो बहुत सारी बातें हुई है, बहुत सारी बातें मुझे चुभी भी है बहुत ज़्यादा। और मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि ये वीडियो मुझे ना मेरे ससुराल वालों ने ही बनाना सिखाया है, ठीक है। वहीं से जो है मेरे ससुर वीडियो बना के ना मेरी मम्मी को यहाँ पर भेजते थे कि देखो ऐसा है, देखो वैसा है, जबकि उस वीडियो में कुछ भी सही नहीं था, सब कुछ गलत गलत गलत, सब कुछ गलत गलत वीडियो बना के यहाँ पर भेज देते थे, ठीक है। पूरे व्हाट्सएप में भेजते थे। बताओ, मतलब जिस माँ ने अपनी बेटी को जन्म दिया, आप उसी को ऐसा सा वीडियो भेज रहे हो, कितनी शर्म की बात है। ऐसा करना चाहिए क्या? मोबाइल तो मेरे पास भी है, मैं तो कभी आपके बेटे का वीडियो नहीं बनाई। ये करते हुए मैं तो कभी नहीं बनाई वीडियो, आप तो बना दिए वीडियो। ऐसा करना नहीं चाहिए ना, लेकिन आपने किया। और ये भी बोले थे, बहुत कुछ बोले हैं, लेकिन चलो छोड़ो। लास्ट में उन लोगों ने बोल ही दिया ना कि अगर तुझे रहना है तो तू अपना पैसा खर्चा करके आ जा। मेरे पास पैसे हैं क्या? है क्या मेरे पास पैसे तो मैं आ जाऊँ? मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं कैसे आऊँगी? और वो तो मस्त कमा रहा है आराम से। सो फ्रेंड्स, इस व्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पर एंड। बातें बहुत सारी है, मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल के लिए
विदा लेती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ढेर सारा, ताकि जैसे मैं फंसी हूँ ऐसी कोई एक मासूम लड़की की ज़िंदगी ख़राब ना हो। मैं तो यही चाहती हूँ और यही बोलती हूँ। और एक लड़की है अनुष्का जहांगीर नाम की, वो राजस्थान की है, और मेरे ससुराल वाले ही उसको बोले हैं कि तू यहाँ पे कमेंट करना, कमेंट करना। मेरे को सब पता है अच्छी तरीके से, ठीक है। और मैं अपने हस्बैंड से भी पूछी थी ये कौन है क्या है, लेकिन वो कुछ बताया नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे को पता चल गया था। यार प्लीज़, मेरे पास भी 6 सेंस है, सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास भी है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, चलिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ढेर सारा शेयर करिएगा फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा अगर मेरे चैनल पे नए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।